हमारे प्यारे बच्चों सभी को गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में बच्चों हम आप लोगों को राष्ट्रपति जो भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण पद है उसको आज हम आप लोगों को बताएंगे। भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति पद है वो किस भाग में लिखा गया है बच्चों और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक लिखा गया है, इस बातों को आप लोगों को याद रखना है ताकि सभी एग्जाम में या पीसीएस हो या यूपीएससी हो सभी एग्जाम में उसका पीटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को पकड़ा जाए। देखिए बच्चों, आप लोग कुछ करिए नहीं, एक चीज़ क्या कीजिए, एक नोट कॉपी लीजिए और एक पेन लीजिए, उसको निकाल के रख लीजिए और जो हम मुख्य बातें बताएंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएंगे उसको आप लोग क्या कीजिए बच्चों, नोट कीजिए। चलिए बच्चों, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले याद रखना है कि राष्ट्रपति जो हो वो है भारतीय संविधान के भाग 5 में आता है, भाग 5 में लिखा गया है। तो आपको ये बात को याद रखना है, ये ही क्वेश्चन एग्जाम में छपता है। उसके बाद क्वेश्चन छपने वाली है, जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रपति पद जो है वह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया था। आपको बोलना है अनुच्छेद 52 से 62 तक, अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति पद का भारतीय संविधान में क्या किया गया है बच्चों, चर्चा किया गया है, यानी उसका प्रावधान लिखा गया है। चलिए बच्चों, हम आज सबसे पहले आप लोग अनुच्छेद 52 देखेंगे, यानी अनुच्छेद 52 को हम आप लोगों को सामने आप लोगों को समझाते हैं। देखिए बच्चों, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी भारत एक देश है, उस देश का एक राष्ट्रपति होगा। इस बात को कान खोल कर सुन कर रखिए कि भारत का एक ही राष्ट्रपति होगा, एक से ज़्यादा हो नहीं सकता या एक से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता। भारत जितना राष्ट्रपति होगा बच्चों, एक ही होगा। जो कार्यपालिका क्या होता है, प्रधान होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है बच्चों, तो आपको जवाब देना है राष्ट्रपति। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पेपर और कॉपी और पेन से नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाली है। उसके बाद बच्चों ध्यान दीजिए आप लोग कि अनुच्छेद 53 में क्या कहता है। देखिए बच्चों, इसमें कह रहा है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। मतलब जो संघ होगा, जो केंद्र होगा, उसका जो शक्ति होगा वह कहाँ होगा, वो किसके पास होगा, वो राष्ट्रपति के पास होगा। ये बच्चों आप लोग को ध्यान देने वाली दूसरी मुख्य बातें हैं कि केंद्र की जो कार्यपालिका होती है उसकी शक्ति कहाँ होती है, किसके पास होती है, और जो होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। और इसका प्रयोग राष्ट्रपति अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा, मतलब राष्ट्रपति खुद नहीं करेगा, अपने अधिकारियों के द्वारा जितना भी संघ की जो कार्यपालिका की जो शक्ति है उसका क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। बच्चों सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे कि आज अभी हम आप लोगों को राष्ट्रपति के बारे में बताएंगे, राष्ट्रपति क्या होता है, कैसे होता है। उसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन बताएंगे, मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए, कितनी आयु होनी चाहिए, क्या क्या करना पड़ता है, कहाँ का सदस्य होना चाहिए, ये सब आप लोगों को नेक्स्ट में बताएंगे। फिर राष्ट्रपति का कार्यालय बताएंगे, राष्ट्रपति के शपथ बताएंगे, ये सब नेक्स्ट अलग अलग पार्ट में बताएंगे। काहे कि एक ही पार्ट में अगर हम आप लोगों को बता देंगे तो आप लोग वीडियो को नहीं फुल वॉच करते हैं और आप लोग नहीं सीख पाते हैं और बिना वॉच किए चले जाते हैं। इसलिए हम सोचे हैं कि छोटा छोटा पार्ट करके आप लोगों को बताया जाए, अच्छा से समझाया जाए, ताकि आप लोग कोई भी क्लास को पूरी तरह से देख रहे, आप लोग को देखने में क्या लगे बच्चों, इंटरेस्टिंग लगे। इसलिए आज की क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। थोड़ा छोटा वीडियो है, थोड़ा छोटा क्लास है, इसको अच्छा से समझिएगा। बाय बाय बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।